अरे मियाँ तवज्जो करें, दूल्हा बना, दूल्हा दूल्हा जानते हो नहीं जानते? लफ्ज हैं कितने? 5 दूल्हा, 5 लफ्ज हैं, 5। इतना खसोट लेता बात बात के 5 नस्लों तक को कर्जमंद कर देता। अल्लाह, हाँ सही बता रहे हैं आप। पहले तो हल्के हल्के हाथ रखेगा, बिचौलिया से कहेगा हमारी तो कोई मांगी ना, कोई मांग नहीं बतागा, पहले हल्के हल्के हाथ रखेगा। और जब बात जम गई ना, बात थोड़ी सी जम गई, तो फिर उससे कहेगा बिचौलिया से, देखो भाई हमारा ख्याल रखियो। हल्के हल्का शुरू कर दिया इसने। अब जब बिचौलिया ने कहा भाई जरा उनका ख्याल रखियो, कि हाँ भाई ठीक है ख्याल रखेंगे। जब रिश्ता और जम गया और जब दिन रख गया शादी का, तो कह रहा उनसे ये तो पूछ लो गाड़ी कौन सी वाली लंगे जी। अभी मर गया था, अभी पूछना चाहिए था, अब गाड़ी कहाँ से आ गई है? फिर कह रहा है कि भाई देखो बात सुनो, दिन रखने में जो है मेरे कम से कम 75 आदमी तो आएंगे। मैंने कहा इतना भारी दिन है कि 75 उठाकर रखेंगे? दिन रखने में 75 चलने, दिन रखने में मैं गलत कह रहा हूँ क्या? 75 दिन रखने में। मैंने कहा डाका डाल लो, मिर्चा लेकर चले जाओ किसी के घर में। अरे दिन इतना भारी, मैं अकेला आदमी 5 मिनट में 75 लोगों के दिन रख दूंगा। रखवा लो, यकीन ना आए तो। 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 30 के हो गए, दूसरे महीने में 60 और आधा महीना और ले लो 75, 1 मिनट में रख गए 75 लोग। फिर उन्हें जोड़े भी हों, गिफ्ट भी हों, समझ रहे हैं, खाने भी हों, और सब कुछ करने के बाद में फिर कह रहा बारात के लिए होटल कौन सा होगा? होटल कौन सा? मैं गलत नहीं कह रहा मेरे भाइयों, तबाह कर दिया है हमारे माशरे ने हमको। हम तबाह हो गए, तबाही के रास्ते हमने खुद निकाल लिए। ये बेटियां कब तक अपने बापों के घरों में जवानी के अय्याम गुजारेंगी? मेरे भाई जरा मुझे बताओ तो। ये जवानी है, अगर डगमगा गई तो वो बाप इसका जिम्मेदार कौन होगा? वो घर के जिम्मेदार आदमी, तेरी बेटी का, तेरे बेटे का कदम डगमगा गया, इसका जिम्मेदार कौन होगा? एक शख्स के 2 बेटे थे, 2 बेटे, एक की शादी कर ली, दूसरे की शादी करी, कहा कोई मांगता हूं, कहा कोई मांग। बड़े गुस्से में बोला, और अगर कोई ले भी आया तो बोला फेंक दूंगा जा इसको। बड़े गुस्से में कहा भाई बड़ी फॉर्म में चचा तो। कहा बात असल में चचा सुलगे बैठे हैं। बात ये थी कि चचा ने जब पहले बेटे की शादी की तो चचा ने बड़ा मांग तांग किया। चचा ने कहा हुक्का भी मुझे बढ़िया वाला चाहिए, सम्मल वाला। सम्मल में मिलता है, बहुत हाई फाई होता है। बोले हुक्का भी आ गया। चचा को गाड़ी तो चलाना आती थी, बुलेरो में तो बैठे नहीं चचा, क्योंकि चलानी नहीं आती थी। बेटे ने बिठाला भी नहीं, नई नई बहू थी तो कहाँ चचा को मुंह लगा रहा हो। वो तो उसे ही ऊटी से, नैनीताल से, शिमला से फुर्सत नहीं है, समझे। उसके बाद चचा ने हुक्का निकाला संदूक में से कि लाओ इसी को पी ले। चचा को पीते हुए 1 महीना नहीं हुआ तो एक दिन बहू से झगड़ा हो गया। चचा से बोली मेरा ही हुक्का पी के मुझे ही आके दिखा रहा, दे तो इधर पे जरा। अब चचा टुक टुक दीदम दम न कशीदम। हाँ क्या करें? अब चचा मौलवी साहब से भी नहीं कह सकते, क्योंकि मौलवी साहब भी डांटेगा क्यों मांगा तो तू नहीं था। चचा बोले दूसरे की शादी होगी, जहेज नहीं बहू लूंगा। जहेज नहीं, और आज बहू नहीं जहेज चाहिए। और मेरे भाइयों बहू लो, बहू जहेज नहीं, बहू जी। घर में बहू आएगी तो ता जिंदगी नजर आएगी, जहेज आएगा तो चंद दिनों में दीमक खा जाएगी। नौजवानों बड़ी मोहब्बत करते हो तुम हमसे, मैं मानता हूँ इतनी मोहब्बत करते हो, शायद दुनिया में आप अपनी जान से भी बढ़ के मोहब्बत करते हो। लेकिन मेरा एक पैगाम हाथ जोड़ के, खुदा की कसम, ये मैं अपने दिल की आवाज है। मैंने तो उर्से आला हजरत में लोगों को 10-10 मिनट बोलने का मौका नहीं मिलता। बड़ी सिफारिश के साथ आदमी जमाता कि मेरी जम जाए। खुदा की कसम मैं बोलता हूँ, अब के भी जब मैं बोला था तो मैंने यही पैगाम दिया था कि इन नौजवान बच्चियों की शादी करो वक्त पर, जहेज खत्म। मैंने यही पैगाम दिया था। मैंने ये कहा था अगर मेरा साथ ये उलमा दे तो 105 लड़कियों की शादियां मैं कराऊंगा। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों अगर वाकई मुझसे मोहब्बत है तो मेरे इन जुमलों पे अमल करना। तुम्हारा बाप कुछ कहे, तुम्हारी माँ कुछ कहे, भाई कुछ कहे, बहन कुछ कहे, कहना अगर तुम्हें दौलत चाहिए तो सजदे में जाके अल्लाह से मांग लो, अल्लाह से ज्यादा देने वाला कोई नहीं है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा बिग़ैरि हिसाब। अरे वो मरियम को जंगल में अता करता है, यूसुफ को कुएं में अता करता है, यूनुस को मछली के पेट में अता करता है, हजरत इब्राहिम को आतिशे नमरूद में अता करता है, तो तुझे भी इस दुनिया में अता कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत,
मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे तकबीर। एक नौजवान है, उसका नाम नहीं बताऊंगा, मेरी तकरीरें सुन के अल्लाह ने उसके दिल पे ऐसा असर डाला, अल्लाह उसे सलामत रखे, उसे जन्नत अता फरमाए। जब उसकी शादी हुई उसने कहा गरीब घर से मेरी शादी होगी, गरीब घर से शादी के लिए पैगाम भिजा दिया, रिश्ता हो गया। लड़की वालों ने बड़ी भाग कर रिश्ता किया, बड़े खुश होकर रिश्ता किया, क्योंकि लड़का अमीर था, लड़की वाले गरीब थे। हो गया लड़के की डिमांड पर, फिर भी माँ ना मानी, कहने लगी मेरी 5 बेटियां हैं, कम से कम बेटे, उनके लिए कुछ पीली पीली निशानी तो कराई देना, कुछ तो कराई देना। बात हंसने की नहीं समझने की है। उसने अपनी माँ से बरजस्ता जुमला बोला था, अगर ज्यादा ही मांगने का शौक है ना तो बेला लेके कहीं किसी के दरवाजे पे मांग ले, मगर खुदा की कसम उस बेटी वाले से मत मांगना। नौजवानों, अगर तुमने कसम खा ली तो तेरी माँ, तेरा बूढ़ा बाप तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तूने कसम खा ली मुझे बीवी चाहिए, जहेज नहीं चाहिए, माशरा बदल जाएगा, माशरा बदल जाएगा इंशाअल्लाह। ये कसम तुम्हें खाना पड़ेगी। भाई डिमांड करे तो कहना शादी मेरी है, तू क्यों टेंशन ले रहा भाई। माँ डिमांड करे शादी मेरी है, हाँ माँ शादी तू अपनी मर्जी से कर दे, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन जहेज की डिमांड नहीं होगी, वो अपनी मर्जी से दो दे, सुभान अल्लाह, लेकिन डिमांड 1 पैसे की नहीं होगी, शुरू से लेकर आखिर तक। खुदा की कसम जिस दिन तुमने ये मन बना लिया ना, तो आज तू जहेज की डिमांड मत करना, कल मैदान महशर में अल्लाह तुझसे नेकियों की डिमांड नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। जुमला नहीं समझे, जुमला नहीं समझे, जुमला समझ लो। जो अल्लाह की मखलूक का दिल रख लेता है, अल्लाह मैदान महशर में उस अपने बंदे का भरम रख लेता है। जो कम माल पर राजी हो जाता है, अल्लाह उसके कम नामे आमाल पर राजी हो जाता है। ये दुनिया चंद रोजा है, बड़ी बरको शरार है दुनिया, बड़ी बेअतबार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया। और मेरे भाई तुम्हारी मेरी तो औकात क्या, रंगून के कैद खाने में मुगलिया आखिरी बादशाह कह के चला गया, जिसका नाम बहादुर शाह जफर है। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। लोगों, तुम्हारे पास आज छत जरूर है, 3-3 माला मकान जरूर हैं, तुम्हारे पास गाड़ियां, बिजनेस, अच्छे मोबाइल जरूर हैं, लेकिन रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं इज्जतें नहीं है। कल छतें नहीं थी, कपड़े नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, उन पे असासा नहीं था, मगर हजरत उमर उसकी इज्जत का ये आलम है कि बैठा मदीने में है और रोम और ईरान के बादशाह उमर के नाम से थर थर कांप रहे हैं। इज्जत अल्लाह ने ये दी थी, आज इज्जत नहीं है। उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जो हम दुआई कमी विकार की। पोटी रख दी, कहा पहले नमाज पढ़ूंगा बाद में तेरा काम करूंगा, याद है? याद है? कहने लगा बेटा मजदूर हमारे, अगर तुम्हें नमाज ना पढ़ने दे तो क्या होगा? कहने लगे अगर नमाज ना पढ़ने दोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अगर पढ़ने दोगे तो कुछ मिलेगा। कहा क्या मिलेगा? बच्चे ने जवाब दिया तू मुझे नमाज की इजाजत दे दे, 1 दिनार मजदूरी कम दे देना, 2 दे देना, मैं 2 पे राजी हो जाऊंगा। 2 ही दे दे। हबीब अजमी की बारगाह मर्ज करता हुजूर, जब बच्चे का ये जुमला सुना ना तो दिल की बत्ती जल गई, दिल का चिराग जल गया। उस बच्चे के इन जुमलों ने दिल में घर कर लिया। अब तो बच्चा प्यारा लगने लगा। मैंने कहा बेटा तेरी बातें बड़ी प्यारी लगी, तूने दिल जीत लिया, जा नमाज पढ़ ले, तेरा पूरी मजदूरी अदा कर दूंगा। नमाज पढ़ के सबसे पहले बच्चा निकल के आ गया मस्जिद से। मैंने कहा वो बेटा अभी तो कोई नमाजी निकला नहीं था, इतनी जल्दी कैसे निकल आए? बच्चे ने कहा अभी फर्ज नमाज जमात से पढ़ा है, मैंने सुन्नत और नफल छोड़ दिया। किस लिए? कहा इसलिए कि तेरा मजदूर भी तो हूँ, अगर तुझे तकलीफ हो गई तो मेरी रोजी हराम हो जाएगी। अब मैंने फर्ज नमाज पढ़ लिया है, तेरा काम पूरा करके घर जाके 4 रकात नमाज बची हुई अदा कर ली जाएगी। लगा बेटा तुझे शरीयत का मसला भी मालूम है कि सुन्नत और नफल घर पढ़ सकते हैं? हाँ। कहा तुझे किस मदरसे के मुदर्रिस ने पढ़ाया? कहा मदरसे में पढ़ने का तो मौका ही ना मिला, आँख खोली तो मजदूरियां करने लग गए। हाँ, जब सारे लोग सो जाते हैं तो मेरी माँ ईशा की नमाज पढ़ के मुझे दीन पढ़ाती है, मेरी माँ मुझे कुरान पढ़ाती है, मेरा मदरसा मेरी माँ है, मेरा मुअल्लिम मेरी माँ है, मेरी उस्ताद मेरी माँ है, मेरी टीचर मेरी माँ है, मेरी तरबियत करने वाली मेरी प्यारी माँ है।
मेरी अम्मी जान, मेरी अम्मी जान। अल्लाह अल्लाह। कहने लगा बेटा अगर मैं तुझे 2 दिनार मजदूरी देता और तेरी माँ, अगर तेरी माँ, मैं 2 दिनार मजदूरी देता, अगर तेरी माँ तुझसे पूछ लेती बेटा रोजाना 3 लाता था आज 2 क्यों लाया है, तो जवाब क्या देता? कहने लगा मेरी माँ पैसे का हिसाब बाद में लेती है, एक हिसाब और है जो पैसे से पहले लेती है। जब शाम को माँ की बारगाह में कमा के लेके जाता हूँ तो मैं अपनी माँ के हाथ में जब मजदूरी का पैसा देता हूँ तो मेरी माँ कहती है बेटा ये पैसा बाद में देना, पहले नमाजों का हिसाब दे, फजर कहाँ पड़ा है, जहर कहाँ पड़ा है, असर कहाँ पड़ा है, मगरिब कहाँ पड़ा है। अगर एक नमाज भी छूट जाए तो मेरी माँ कहती है जो पैसा नमाजें छोड़ के कमाया गया है उस पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगी, फाके से सो जाऊंगी, मगर नमाज छोड़ के कमाया गया पैसे का एक लुकमा नहीं खाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है। अगर आज की माएँ खुदा की कसम ऐसी हो जाए तो बच्चे अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ आज भी वली हो जाएंगे। याद रहा, कह दो ना सुभान अल्लाह। माँ का अहम रोल है मेरी बहनों, कान खोल के सुनना, बुरा ना मानना। माँ का अहम रोल है। बाप तो खेत पर चला जाता, कमाने चला जाता, बाहर चला जाता, लेकिन बच्चा सबसे ज्यादा अगर किसी का दीदार करता है तो अपनी माँ का। बात हकीकत है कि नहीं, बोलिए। अपनी माँ का। सुल्ताना डाकू को जब फांसी लगी तो उससे कहा आखिरी कोई ख्वाहिश, कहा माँ को लाओ। जब माँ को लाया गया कहा तेरे कान में कुछ कहना चाहता हूँ। माँ ने जब कान करीब किया सुल्ताना के हाथ बंधे थे, दांत से अपनी माँ का कान काट लिया। माँ ने कहा बेटे ये जुल्म क्यों किया जाते जाते, तुझे तो फांसी हो रही है, माँ का कान क्यों काटा? कहा माँ अगर शुरू में मैंने चोरी की थी, तूने मुझे डांटा होता तो आज फांसी के तख्ते पे तेरा बेटा ना चढ़ा होता। तूने शुरू में मुझे शाबाशियां दी, वो शाबाशियों का नतीजा आज ये है, इतना बड़ा फल बना है कि तेरा बेटा आज तख्ते-ए-दार पे खड़ा है, ये तू इसकी कसूरवार है। अब्दुल कादिर, सुभान अल्लाह तो कह दो। अल्लाह 18 पारों के हाफिज बन के दुनिया में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। कमाल उस्ताद का नहीं, कमाल माँ का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना। हम दुआ करते हैं अल्लाह बच्चे नेक हो जाएं, बच्चे नेक हो जाएं। और मेरे भाइयों जो बेटियां बाजारों में बेपर्दा घूमती हैं, बाल खोल के घूमती हैं, जो बेटियां पर्दा नहीं बल्कि मेकअप करके गैरों को अपने चेहरे दिखाती हैं, अपना हुस्न दिखाती हैं, उनकी कोकों से नमाजी और नेक और वली पैदा नहीं होते बल्कि नचकइये पैदा होते हैं। पतंगबाज, पटाखेबाज, कबूतरबाज, आतिशबाज पैदा होते हैं। लड़ाईबाज, झगड़ेबाज, मुक्केबाज, गुटकेबाज, पुड़ियाबाज। हम दुआएं करते या अल्लाह कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दो। जैसी जमीन होती है वैसी खेती होती है। हर कोक में सुल्तान नहीं आता। ये बताओ दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया आज तक दुनिया में? क्या अल्लाह कुदरत नहीं रखता एक हुसैन और पैदा कर दे? अल्लाह चाहे तो 1000 हुसैन पैदा कर। अरे अल्लाह की कुदरत है कि नहीं है? अल्लाह ने जब नबी 1,24,000 पैदा कर दिए तो क्या एक हुसैन नहीं दे सकता था? मगर सुनो जवाब मिला गुलफाम, मैं पैदा करने की कुदरत रखता हूँ, लेकिन हुसैन पैदा करने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है। कोई दूसरी फातिमा जैसी कोख नहीं, इसलिए हुसैन जैसा बेटा नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। समझ रहे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फातिमा की कोख हो तो फिर हुसैन होता है। सुभान अल्लाह बोल दो। अल्लाह अल्लाह। बीबी माहे नूर हो तो बेटा करीब नवाज होता है। सबसे पहले अपने बच्चों को दीन दो। बच्चों को दीन दोगे तो दहलीज तक दीन आ जाएगा, बच्चियों को दीन दोगे तो नस्लों तक चला जाएगा। बच्चे का कहने लगा इतनी मोहब्बत हो गई बच्चे से, बच्चे के ये जुमले सुन के दिल चाहता था इसे पीर बना लूं, मैं इसका मुरीद हो जाऊं। मैंने कहा बेटा ये पोटली हमारे सर पर रख दो, हम पोटली लेके चलेंगे, तुम पैदल पैदल खाली हमारे साथ चलना, हमारा दरवाजा आएगा, हम तुम्हें तुम्हारी मजदूरी दे देंगे। मेरे लाल अब मोहब्बत से तुमसे हो गई, तुम्हारी जबान से जुमले सुन के दिल तुम पे फरेफ्ता हो गया। अब दिल नहीं चाहता कि पोटली तुम्हारे सर पर रखी जाए। और बेटा पैदल पैदल चलो, खाली चलो, फ्री चलो, तुम्हें पैसा दे दूंगा। बच्चे ने कहा जब तक मैं काम नहीं करूंगा, जब तक पैसा नहीं लूंगा। मेरी माँ ने कहा है बेटा जो करना नहीं उसका लेना नहीं, हराम का लुकमा लाना नहीं। चाहता है 3 दिनार लूं,
तो पोटली मेरे ही सर पर रखी जाएगी। पोटली हमारे यहाँ क्या चल रहा है? हमारे यहाँ चल रहा अस्पतालों में कमीशन है। इधर ये मर रहा बेचारा, इधर इसका ऑपरेशन होना, उधर डॉक्टर से फोन कर दिया, डॉक्टर साहब मरीज भेज रहा हूँ, मेरी कमीशन अलग रखना। शर्म नहीं आती है? एक डॉक्टर से मैंने कहा, मरीज की छुट्टी कराने गया, गरीब मरीज था, मैंने कहा यार इसके ऊपर रहम कर दे, अल्लाह के बंदे तू भी मुसलमान है, ये तेरा भाई कलमा पढ़ने वाला, लेकिन अपनी बीवी का जेवर बेच कर ऑपरेशन कराया, बच्चे की पैदाइश है, कुछ तो रहम कर दे। कहने लगा मौलाना साहब कम तो कर देता, मगर किसी की मार्फत आया 5000 उसे भी देना। अल्लाह गौर करो यार, खून की चेकिंग पे हमारे कमीशन, पेशाब की चेकिंग पे हमारे कमीशन। यार लोग सुनते थे, कहते थे कि पेशाब में डूब के मर जाए, ये तो पेशाब की कमाई खा रहा। पेशाब की चेकिंग पे कमीशन, खून की चेकिंग पे कमीशन, ऑपरेशन पे कमीशन। यार जब तूने मरीज भेज दिया अल्लाह के बंदे, अगर तेरी वजह से जो शिफा मिल गई, यार ये दुआएं देगा, दुआओं से बड़ी कीमत नहीं हो सकती है कुछ भी। इसकी दुआ लग गई ना तो तेरे घर की बदा खत्म हो जाएगी। जिस घर में हराम के लुक़मे आते हैं उस घर में पहले तो बच्चे सही पैदा नहीं होते, सही पैदा होते तो वालिदैन के मुतियो फरमा पड़ता। जाओ ये मेरा जुमला लिख लो यार। जितने बड़े अधिकारी हैं ना जो बहुत ज्यादा रिश्वत ले रहे हैं, उनके बच्चे या तो विकलांग होंगे, टेढ़े भेड़े होंगे, या होंगे ही नहीं। मेरी बात गलत नहीं बता रहा हूं मैं, सच बता रहा हूं मैं। हाँ, इसलिए कि अल्लाह कहता है कि तू इकट्ठा तो कर ले मजलूमों से सूत के, इससे खसोट ले, गरीबों का खींच ले, मगर बरतने वाले नहीं दूंगा। तेरी नस्लों में पागल कर दूंगा, तेरी नस्लों में दीवाने कर दूंगा। मेरे कोने वाले भैया उठ के ना जाए यार, ये उठने की बैठ जाए। ओए हाय हाय, मेरे भाई नौजवानों, ओ काले कुर्ते वालों, ओ भाई साहब, देखो 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 सूफी जी, अच्छा तो जल्दी आओ। देखो एक बात बता दूं मैं आपको, सुन लीजिए। मेरा मन जब मैं बैठा था तो ये था कि मैं 20 मिनट बोल के तकरीर खत्म कर दूंगा। कमेटी वालों ने वादा किया था 1 बजे से पहले हजरत आपको माइक दे देंगे, लेकिन 1:30 बजे माइक मुझे मिला। फिर भी मैंने 1 घंटा तकरीर कर दी। 1 घंटा तकरीर बहुत होती है, ठीक है। अब अगर आप चाहेंगे तो सुनाऊंगा, और नहीं चाहेंगे तो यही खत्म कर दूं। बताइए सुनाऊं ना? मैं बड़े दिल से सुना रहा हूं, आप सुन भी रहे हैं। ये मोहब्बत का सौदा है, मोहब्बत का मामला। अगर आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह सुनाऊंगा, नहीं तो 1 घंटा तकरीर मेरी हो गई, 2:30 बज गया। इस वक्त तक जलसे नहीं चलते, लेकिन ये आपका जलसा चल नहीं रहा, बल्कि मुकम्मल तरीके से जमा पड़ा। सुभान अल्लाह बोलो। मैं अभी क्या कह रहा था जरा बताइए, भूल गए? मैं अभी ये कह रहा था कि हलाल के लुक़मे अगर तुम्हारी औलादें खाएंगी तो मुतीयो फरमा बरदार बनेंगी, हराम के लुक़मे नहीं। ये कमीशन अगर है तो बंद कर दो। दुआ सबसे बड़ा तेरा